रथु हाँकेउ है राम तन हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद विषाद वस धुनहि शीस पछताई। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े से रामचंद्र जी की ओर देख देख हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जियो है कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव नु के बटुआन कही तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही मानुष करनी मूरी कछुआए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, वह लाता नहीं। वह कहने लगा मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेनो काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यहीं प्रतिपालऊँ सबु परिवारु नहीं जानऊँ कछु और कबारू। जऊ प्रभु पार अब सीगा चाहू मोही पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है प्रभु। यदि तुम अवश्य ये पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखार धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नो नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पै जब लगी नो पाए पखारियहूँ। तब लगी नो तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारियहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर कर्णधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जेहि तब नाव नो जाई। बेगियानु जल पाए पखारू होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा।
सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगे, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है।